गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में आज हम बात करेंगे हमारे दूसरे चैप्टर कुलस्य आचारः के बारे में। कुलस्य आचार जिसका मतलब होता है कुल की परंपरा। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर किसी के कुल की कोई ना कोई परंपरा, कोई ना कोई नियम, यानी कि कोई ना कोई ट्रेडिशन ज़रूर होती ही है। तो ऐसी ही एक ट्रेडिशन हमें यहाँ एनिमल के माध्यम से सीखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका अभ्यास करते हैं। संस्कृत साहित्य में प्राणी कथा यानी कि एनिमल स्टोरी का प्रचलन बहुत साल पुराना है। एनिमल स्टोरी में जातकमाला और इसके बाद पंचतंत्र और हितोपदेश नाम के दो प्रसिद्ध ग्रंथ का समावेश होता है। दोस्तों, पंचतंत्र की यदि मैं बात करूं तो पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। प्राचीन काल में जो अमर शक्ति नाम का एक राजा था, उस राजा के मूर्ख पुत्रों को पॉलिटिक्स में विद्वान बनाने के लिए उसने एक चैलेंज सबके सामने फेंकी थी और पंडित विष्णु शर्मा ने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जो अमर शक्ति राजा के मूर्ख पुत्र थे उनको सिर्फ 6 मास में राजनीति में यानी कि पॉलिटिक्स में पारंगत बनाने के लिए एक प्राणी कथा के ग्रंथ की रचना की, जो पंचतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पंचतंत्र, 5 तंत्र। पंच का मतलब होता है 5 और तंत्र का मतलब होता है पार्ट्स। दोस्तों, इसमें अलग अलग 5 पार्ट्स में इसकी स्टोरी है, इसलिए इस ग्रंथ को पंचतंत्र नाम दिया गया है। पंचतंत्र ये हमारे भारतीय साहित्य का एक गहना है, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि रामायण के बाद भारतीय साहित्य में ये ऐसा दूसरा ग्रंथ है दोस्तों, जिसका सारे विश्व की भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है दोस्तों। और पंचतंत्र पर से ही प्रेरणा लेकर नारायण भट्ट नाम के विद्वान ने हितोपदेश नाम के ग्रंथ की रचना की, जिसके कुल 4 पार्ट्स है: मित्रलाभ, सुहद भेद, संधि और विग्रह। तो ये पंचतंत्र पर से ही प्रेरणा लेकर हितोपदेश की रचना दोस्तों नारायण भट्ट ने की है। आज हम कुछ ऐसी प्राणी कथा के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राणी कथा का सर्जन हमारे साहित्य में जातकमाला से दोस्तों शुरू हुआ है। यहाँ जो स्टोरी है एक चातक पक्षी की स्टोरी है, जिसे हम पीयड क्रिस्टेड कुकू कहेंगे। चातक बाल है, पीयड क्रिस्टेड, यानी कि ये जो चातक बाल है इसके वंश की एक ट्रेडिशन है, इसकी एक कुल परंपरा है। ये जो चातक पक्षी होता है वह सिर्फ बारिश का यानी कि मेघ यानी उसका ही पानी पीता है, नदी या तालाब या सरोवर का पानी पीता नहीं है। ये उसके कुल की ट्रेडिशन है। और चातक कुल में जो भी बच्चा जन्म लेता है उसे इस ट्रेडिशन को दोस्तों पालना होता है। यह बात है एक पीयड क्रिस्टेड कुकू की, जो एक चातक बाल है। एक बार जब उसे बहुत प्यास लगती है, जब प्यास वह सहन नहीं कर पाता, तब वह अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझसे अब प्यास सहन नहीं होती, तो मैं अब सरोवर का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। तब उसकी माता जो है वह उसे समझाती है कि बेटा, ये हमारे कुल की ट्रेडिशन नहीं है। तुम ये जो अपने कुल की ट्रेडिशन है, हमारे कुल का जो आदर्श है, उसका त्याग करने के लिए तुम जो तैयार हुए हो, ये योग्य नहीं है। मगर माता की बात न मानकर वह चातक बाल सरोवर का पानी पीने के लिए निकल जाता है। अचानक रास्ते में थका हुआ वह एक निर्धन खेडूत के घर के पास जब बैठता है तो वहाँ वह एक पिता और पुत्र का जो संवाद है, उसकी बातचीत है, वह सुनता है। स्टोरी वह इस प्रकार है कि एक निर्धन पिता अपने पुत्र के पास
जिसे हम कहें कि डेथ बेड, मरण पथारी जो होती है, डेथ बेड, तो वहाँ पर था और वो अपने पुत्र की बात सुन रहा था। उसका पुत्र उसे कहता है कि पिताजी, आज मैं जब रास्ते में से पसार हो रहा था, उस वक्त मुझे अचानक पैसों की एक बैग मिली। उसे देखकर मुझे बहुत ही आनंद हुआ। मुझे लगा कि यदि ये बैग मैं ले लूँ या तो ये मुझे मिल जाए तो हमारी ये जो गरीबाई है, हमारा जो दारिद्र्य है, वो दूर हो जाएगा। और ऐसा सोचकर मैंने जब वो पैसों की जो बैग थी वो लेने के लिए अपना हाथ फैलाया, मगर तभी आपने जो मुझे एक सीख दी थी, उपदेश दिया था कि दूसरों का धन लेना ये पाप होता है, ये हमारे कुल की ट्रेडिशन नहीं है, वो आपका उपदेश, आपकी सीख मुझे उसी वक्त याद आ गई और मैं वह पैसों की बैग वहीं के वहीं छोड़ आया। तो ऐसा जो वो डेथ बेड पर पड़ा हुआ जो कृषक है, निर्धन कृषक यानी कि खेडूत, उसका पुत्र उसे कहता है और ये बात सुनकर उनसे प्रेरणा लेकर वो जो चातक बाल है वो सोचता है कि ये दरिद्र कृषक और उसके पुत्र को अपने कुल की ट्रेडिशन मानने की कितनी श्रद्धा है, उसे अपने कुल परंपरा से कितना लगाव है, और मैं तो अपने कुल की परंपरा तोड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ, तो ये बात योग्य नहीं है। तो ऐसा सोचकर वह भी अपने कुल की जो परंपरा है उसे पालने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि किसी भी हालत में हमें चाहे किसी भी परिस्थिति का निर्माण हो, मगर कभी अपने कुल की, अपने वंश की जो परंपरा है दोस्तों, उस परंपरा को कभी हमें तोड़ना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं चैप्टर में। एकः चातकः शिशुः आसीत्। एकः चातकः शिशुः आसीत् यानी कि पेड क्रिस्टेड कुकू वॉज हैविंग बेबी कुकू। पेड क्रिस्टेड कुकू जिसे हम चातक बाल कहते हैं, चातक बाल को इंग्लिश में दोस्तों पेड क्रिस्टेड कहते हैं, और उसका जो शिशु है इसलिए पेड क्रिस्टेड कुकू कहा गया है यहाँ दोस्तों। पेड क्रिस्टेड कुकू वॉज हैविंग अ बेबी कुकू। स एकदा तृष्या पीडितः जनन्या समीपम व्रजति वदति च, कि वो एक बार, स यानी कि वो, एकदा यानी कि एक बार, तृष्या पीडितः जनन्या समीपम व्रजति यानी कि उससे जब थर्स्टी, उसकी जो प्यास है, तृषा को हम कहते हैं थर्स्टी, प्यास, तो वो जब प्यास उसे लगती है, वो प्यास उसे जब पीड़ा देने लगती है, तो वो अपनी माता के पास जाता है और व्रजति वदति च, माता के पास जाता है और उसे कहता है। तो दोस्तों यहाँ से हमें संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि तृष्या पीड़ितः चातक शिशु कस्य समीपम व्रजति वदति च, कि तृष्या पीड़ितः चातक शिशु कस्य समीपम व्रजति, संस्कृत क्वेश्चन है, इसका आंसर भी संस्कृत में लिखना है। तृष्या पीड़ितः चातक शिशु जनन्या समीपम व्रजति वदति च, यानी कि and it was one suffering from the thirsty, he goes to mother and say, he goes to her mother and say, वो अपनी माता के पास जाता है और माँ से कहता है, क्या कहता है? तो यह भी हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, अम्ब तृषा माम पीड़यति, मदर आई एम थर्स्टी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, अहम जलम पातुम इच्छामि, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। तो यहाँ से दोस्तों ये भी क्वेश्चन है कि चातक शिशु धनन्या समीपम गच्छति
किम कथयति, चातक शिशु जनन्याम किम कथयति, अपनी माता से क्या कहता है। तो चातक शिशु अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अभी प्यास सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए पानी पीने के लिए चाहता हूँ। कहते हैं, फिर से यहाँ से हम इसका ट्रांसलेशन देखें। इट वॉज वन सफरिंग फ्रॉम द थर्स्टी, ही गोज टू हिज मदर एंड से, ही गोज टू मदर एंड से, मदर आई एम थर्स्टी, अम्ब तृषा माम पीड़यति, आई एम वांट टू ड्रिंक वाटर, संप्रति मेघजलम न मिलती, आई कैंट गेट क्लाउड वाटर, कि आई कांट गेट क्लाउड वाटर, यानी कि अभी जो है, इस समय जो है वो बारिश का पानी तो मिल नहीं रहा, अतः तड़ाक जलम एवं पातुम इच्छामि, इसलिए राइट नाउ सो आई जस्ट वांट टू ड्रिंक लेक वाटर, इसीलिए मैं जो सरोवर का पानी होता है, तड़ाक का मतलब होता है दोस्तों सरोवर, तो सरोवर का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। जननी वदति, द मदर से, बाल वयम तो मेघजलम एव पिबामः, सन वी ओनली ड्रिंक क्लाउड वाटर, कि हम तो सिर्फ बारिश का जो पानी पृथ्वी पर आता है वही पीते हैं, यानी कि मेघ का मतलब होता है दोस्तों बादल में से जो पानी आता है वही पानी पीते हैं। वयम तो मेघजलम एव पिबामः, दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वयम तो मेघजलम एव पिबामः, ये सेंटेंस कौन बोलता है, इदम वाक्यम कह वदति, तो इदम वचनम यानी कि ये जो वाक्य है वह चातक शिशु बोलता है। वी ओनली ड्रिंक क्लाउड वाटर, डू नॉट ड्रिंक लेक वाटर, यानी कि तड़ाक जलम न पिबामः। आगे कहते हैं, एषः अस्माकं कुलस्य आचारः, दिस इज अ ट्रेडिशन ऑफ अवर क्लैन, यानी कि ये हमारे कुल की परंपरा है। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ अवर क्लैन, अतः त्वं तड़ाक जलम पातुम शक्नोषि, सो यू कांट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक, अतः त्वं तड़ाक जलम पातुम न शक्नोषि, यानी कि यू कांट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक इति, यानी कि तुम अभी तड़ाक का जो सरोवर का जो जल है वह पीने के योग्य नहीं हो। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन आप होमवर्क में कर पाए, ट्रांसलेशन आपके लिए इजी रहे, इसलिए साथ में मैंने इसका ट्रांसलेशन भी आपके सामने रखा है। यहाँ देखिए, Pied crested cuckoo was having a baby cuckoo, and it was one suffering from the thirsty. He goes to his mother and say, "Mother, I am thirsty. I want to drink water. I can't get cloud water right now, so I just want to drink lake water." The mother say, "Son, we only drink cloud water. Do not drink lake water. This is the tradition of our clan. So you can't drink water from the lake." तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला पैराग्राफ। दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि इसका जो क्या कहते हैं कि ट्रांसलेशन होता है, तो ट्रांसलेशन में ये जो पैराग्राफ है ये पूछा जाए तो इसका कुल मिलाकर मार्किंग होगा दोस्तों 9th में 3 मार्क का। तो 3 मार्क का ये पहला पैराग्राफ हमने अभी देख लिया। तो चलिए बात करते हैं आगे। चातक शिशुः कथयति, चातकस्य कब से, चातकस्य कब से, अम्ब महति मे तृषा, आई एम वेरी थर्स्टी,
अधुना आकाशे मेघान् न पश्यामि, राइट नाउ डोंट सी द क्लाउड इन द स्काई, कदा मेघः वर्षिष्यति, आई डोंट नो व्हेन द क्लाउड, कदाच अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि, विल रेन एंड आई एम विल बी एबल टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द क्लाउड, कदाच अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि, एज आई एम वेरी थर्स्टी। आगे कहता है अतः तृष्या पीड़ितो अहम तड़ाग जलम पातुम गच्छामि, एज आई एम वेरी थर्स्टी आई एम गोइंग टू द लेक टू ड्रिंक वाटर। ये अभी जो मैं प्यास सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं सरोवर का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ से दोस्तों संस्कृत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ब चातक शिशुम किम कथयति, जो माता है वो अपने बच्चे को क्या कहती है, तो माता चातक शिशु से कहती है कि कि वयम तुम एक जलम एवं पिबाम, हम तो बारिश का ही पानी पीते हैं। मगर इसके बाद चातक शिशु माँ से कहता है कि अम्ब महती में तृषाम। तो ये जो दोस्तों अम्ब महती में तृषाम सेंटेंस है, ये भी कौन बोल रहा है इसमें पूछा जाने वाला है कि अम्ब महती में तृषाम इदम वचनम कह वदति, इदम वचनम पियड क्रिस्टेड कुकु यानी कि चातक शिशु वदति। जो चातक का बच्चा है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी मैं आकाश में जो बादल होते वह भी देख नहीं सकता, कब बारिश होगी और कब मैं बारिश का पानी पी सकूँगा ये भी मैं नहीं जानता, इसलिए प्यास से पीड़ित मैं सरोवर यानी कि लेक का पानी पीने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। चातक कब से आई एम थर्स्टी, आई एम वेरी थर्स्टी, राइट नाउ आई डोंट सी द क्लाउड इन द स्काई, आई डोंट नो व्हेन द क्लाउड विल रेन एंड आई विल बी एबल टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द क्लाउड्स, एज आई एम वेरी थर्स्टी आई एम गोइंग टू द लेक टू ड्रिंक वाटर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे के पैराग्राफ के बारे में। जननी पुनरपि चातक शिशुम बोध्यति, यानी कि माता फिर से अपना जो बच्चा है उसे सीख देती है, उसे समझाती है। द मदर अगेन एक्सप्लेन टू द बेबी, बाल न अयम अस्माकं कुलाचार, सन दिस इज नॉट द वे ऑफ आवर क्लेम, यानी कि ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। कुलाचारः सदैव रक्षितव्य एव द कस्टम्स ऑफ आवर क्लेम, अतः त्वं तडागजलं पातुं न अर्हसि, मस्ट बी मेंटेन सो यू कांट ड्रिंक द वाटर। आगे कहती है तृष्या सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वं, यानी कि ऑफ द लेक यू हैव टू वेट फॉर द क्लाउड टू रेन बाय एंड्यूरिंग थर्स्ट। तो ये रहा दोस्तों हमारा पैराग्राफ। दोस्तों यहाँ से मैं आपको ग्रामर के बारे में भी कुछ बताने जा रहा हूँ। तो जननी शब्द जो है दोस्तों, पहला तो जननी हमें पर्याय में पूछा जाए तो इसके लिए आगे हम पढ़ चुके हैं अम्ब शब्द, या तो आपको ऐसा बताया जाए कि अम्ब शब्द से पर्याय, तो अम्ब शब्द जो है उसका पर्याय दोस्तों होता है जननी, जिसे हम माता कहते हैं। माता को संस्कृत में अम्ब जननी कहा जाता है। दूसरा जो शब्द है दोस्तों पुनरपि, तो यहाँ दोस्तों विसर्ग संधि का नियम लागू हुआ है कि विसर्ग पुनरपि है तो यहाँ पुनः, मगर ह लिखना नहीं है, ह की जगह हमें विसर्ग के जो दो डॉट्स होते हैं ऊपर नीचे वो करने हैं, पुनः प्लस अपि। तो विसर्ग के बाद जब अ स्वर आता है तो यहाँ
और विसर्ग से पहले जब वर्गीय व्यंजन होता है या वर्गीय व्यंजन के तौर पर न है पुनः, तो न के बाद विसर्ग और उसके बाद अ है, तो यहाँ आगे न है जो वर्गीय व्यंजन है और पीछे अस्वर है, तो इसलिए वो विसर्ग की जगह र लग जाता है। पुनः के साथ रपि, इसलिए हो गया पुनरपि। पुनः प्लस अपि इज इक्वल पुनरपि। आगे शब्द है दोस्तों बोधयति, बोधय, तो इसको ती प्रत्यय लगाया गया है। ती प्रत्यय जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। वर्तमान काल आप इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों पढ़ चुके हैं। ती तो मी वह मह, सी थ थ, ती तहंती, यानी कि जो वर्तमान काल में परस्मैपदी में अन्य पुरुष का एक वचन का दोस्तों ये रूप आएगा। दूसरी बात दूसरे पैराग्राफ में से मैं करूँगा अर्हसि शब्द की, तो ये भी आप मी व म आपको आता है, तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि अर्ह क्रिया धातु का वर्तमान काल परस्मैपदी मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है दोस्तों। इससे पहले वाला जो शब्द पातुम है, तो दोस्तों मैं क्रुदंत का जब लेक्चर आपको पढ़ाऊँगा, क्रुदंत जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि तुम और इतुम प्रत्यय लगने से किसी भी क्रिया धातु के पीछे तुम और इतुम प्रत्यय लगने से उसका हो जाता है हेतुअर्थ क्रुदंत। मोस्ट टाइम पे दोस्तों आपके लिए तो यह पातुम शब्द हो गया हमारा हेतुअर्थ क्रुदंत। इसी तरह अंतिम सेंटेंस जो है तृषया सहनम कृत्वा, तो यहाँ कृत्वा है त्वा प्रत्यय, क्रू क्रिया धातु के साथ त्वा प्रत्यय लगाया गया है, तो त्वा इत्वा त्य और य प्रत्यय लगने से दोस्तों होता है संबंधक भूत क्रुदंत, तो ये भी हो गया संबंधक भूत क्रुदंत। अभी 9th में हमको संबंधक और हेतुअर्थ के प्रत्यय दोस्तों आने ही चाहिए। संबंधक भूत क्रुदंत त्वा इत्वा त्य और य प्रत्यय लगने से होता है, और हेतुअर्थ क्रुदंत तुम और इतुम प्रत्यय लगने से दोस्तों होता है। तो ये रही ग्रामर की कुछ बातें दोस्तों। इसके बाद देखिए आप इसी पे सेंटेंस में आगे कर्तुम है, तो पातुम हेतुअर्थ हुआ, तो कर्तुम वह भी हेतुअर्थ ही होगा दोस्तों। अर्हसि शब्द दूसरी बार रिपीट हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस का रूप हुआ, मध्यम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार आप आसानी से रूप का परिचय, क्रुदंत का परिचय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से चलिए बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन के बारे में। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है, द मदर अगेन एक्सप्लेन टू द बेबी, सन दिस इज नॉट वे ऑफ आवर क्लैन, द कस्टम ऑफ आवर क्लैन must be maintained so you can't drink the water of the lake. You have to wait from the cloud to rain by enduring thirst. तो ये रहा दोस्तों हमारा ये पैराग्राफ। बात करते हैं आगे की दोस्तों। जनन्या कथनम श्रुत्वा चातक शिशु तडाग जलम पातुम तडागम गंतुम निर्गच्छति, यानी कि माता की बात न मानकर जो पेड़ क्रिस्टेल कुकू है चातक शिशु, वह सरोवर का पानी पीने के लिए सरोवर की ओर निकल जाता है, सरोवर की ओर जाने लगता है दोस्तों। तो चातक बाल गोज टू द लेक टू द ड्रिंक वाटर विदाउट लिसनिंग टू द हिज मदर, यानी कि अपनी माता की बात न मानकर वह सरोवर का पानी पीने के लिए, तड़ाग का पानी पीने के लिए निकल जाता है। मार्गे परिश्रांत स एकदा कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तातपुत्रयोः वार्तालापं शृणोति, यानी कि टायर्ड ऑन द रोड ही लिसनिंग conversation of father and son while standing
नियर अ फार्मर्स हाउस, यानी कि वो जो फार्मर है एक, उसके घर के पास जब वह रुकता है तो वहाँ घर में हो रहे पिता पुत्र के वार्तालाप को सुनता है। तात पुत्रयोः वार्तालापम शृणोति। तो यहाँ से भी दोस्तों मैं आपको कुछ ग्रामर की बात पहले बताऊँ, इसके बाद इसका ट्रांसलेशन देखें। यहाँ भी दोस्तों अश्रुत्वा है। अभी आपको मैंने बोला कि श्रुत्वा जैसे संबंधक हुआ तो यहाँ अ उपसर्ग आगे लगा दिया है, मगर पीछे का प्रत्यय तो त्वा ही है, तो ये भी हो गया संबंधक भूतकृदंत। इसके बाद आप पातुम गंतुम जैसे प्रत्यय देख सकते हैं, तो ये हो गया हितवर्थ। निर्गच्छति तो निहि प्लस गच्छति, निहि जिसे हमने अभी देखा कि निहि में नी है, उसके साथ विसर्ग लगेगा और गच्छति हो जाएगा दोस्तों। गच्छति क्रिया धातु में पूछा जाने वाला शब्द है दोस्तों। तो क्रिया पद में ते प्रत्यय, तो आप निश्चित तौर पर अब कहेंगे कि वर्तमान काल पर स्नेह पद अन्य पुरुष एक वचन हुआ। इसके बाद दूसरी लाइन में मैं बात करूं तो समीप शब्द जो है इसका पर्याय हमें पूछा जा सकता है। समीप का पर्याय होता है दोस्तों निकटम, समीपम, इसे हम निकसाम कहते हैं। निकट भी कहते हैं, समीप भी कहते हैं, निकसाम भी कहते हैं। तो ये पर्याय है इसका, निकटम और निकसाम। इसके बाद दोस्तों तात पुत्र यहोवा, ऐसा शब्द है तात पुत्र यो। देखिए लास्ट थर्ड वर्ड तात पुत्र यो, तो तात और पुत्र ये दोनों को साथ में ले लिया गया है, पिता और पुत्र। और जब और शब्द आता है तो उसके लिए संस्कृत में लगता है च, और जब च लगता है तो होता है द्वंद्व समास। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि तात पुत्र यो द्वंद्व समास है। दोस्तों ये पूछा जाने के लिए मोस्ट टाइम है 9th के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, मगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये मोस्ट टाइम पे है 9th के लिए। 9th में ऐसा कोई होता नहीं, मगर फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि ये तात पुत्र योग कई बार पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। ये है द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास। तो चलिए अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। चातक बाल goes to the lake to the drink water without listening to the mother. Tired on the road, he listens conversation of father and son while stopping near a farmer's house. तो ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं आगे की दोस्तों। कृषक वृद्ध मरणासन्न च आसीत, तो यहाँ से भी ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेगा कृषक कीदृश आसीत। जो कृषक है वो कैसा था, वृद्ध था, यानी कि डेथ बेड पर सोया हुआ था। कृषक वृद्ध मरणासन्न च आसीत, द फार्मर वॉज ओल्ड एंड लेइंग ऑन द डेथ बेड। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति। His son next to him say to the farmer, कि उसके पास खड़ा हुआ उसका जो पुत्र है वह उसे कहता है तात अद्य मार्गे मया धनस्यूत प्राप्तः। फादर टुडे ऑन द वे आई फाउंड अ बैग ऑफ मनी। यानी कि पिताजी आज जब मैं रास्ते से पसार हो रहा था तब मुझे एक पैसों की बैग मिली जिसमें ढेर सारे पैसे थे। तस्य दर्शनात् आनंदः जातः, आई वॉज हैप्पी टू सी इट, आई वॉज हैप्पी टू सी इट, कि उसे देखकर मुझे खुशी हुई, मुझे आनंद हुआ। तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति, कि थिंकिंग दैट दिस वुड एलिवेट माय प्रॉवर्टी, यानी कि मेरी जो प्रॉवर्टी है, प्रॉवर्टी यानी कि मेरा जो दारिद्रपन है, मेरी जो गरीबाई है,
तो ये इस धन से नष्ट हो जाएगा। मैं अब गरीब नहीं रहूँगा। यदि ये पैसे मुझे मिल जाए, ये पैसों की बैग मेरे हाथ में आ जाए, तो मेरा ये जो दारिद्र्यपन है वह दूर हो सकता है। कहता है कि थिंकिंग, क्या कहता है, तो दैट दिस वुड एलिवेट माय पॉवर्टी। किंतु आगे कहता है कि इति विचार्य धनस्यूत ग्रहणाय अहम हस्तम प्रसार्य आई स्ट्रेचड आउट ऑफ हैंड टू टेक द बैग ऑफ मनी। यानी कि मैंने जब उस बैग को लेने के लिए हाथ फैलाया, आई स्ट्रेच आउट ऑफ हैंड टू टेक द बैग ऑफ मनी। उस बैग को लेने के लिए मैंने जब अपना हाथ फैलाया, किंतु तदेव मया बहुदीय उपदेश स्मृतः, बट देन आई रिमेंबर योर टीचिंग। कि उसी वक्त मुझे आपने जो सीख दी थी, आपने जो एक उपदेश दिया था, वह याद आ गया। क्या? अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचारन, यानी कि एक्सेप्टिंग द वेल्थ ऑफ अदर इज नॉट अवर ट्रेडिशन। यानी कि और किसी का धन लेना ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। एक्सेप्टिंग द वेल्थ ऑफ अदर इज नॉट द ट्रेडिशन ऑफ अवर क्लैन, ये हमारे कुल की परंपरा नहीं है। अतः अहम तम धनस्यूतम तत्रैव त्यजाम, तो सो आई लेफ्ट दैट बैग ऑफ मनी देयर। इसीलिए मैं वो पैसों की जो बैग थी उसे वहीं के वहीं रख के आ गया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पैराग्राफ। तो दोस्तों यहाँ से संस्कृत क्वेश्चन मैंने बोला कि कृषक कीदृश आसीत्, तो कृषक वृद्ध च मरणासन्न आसीत्। आपको दोनों शब्द लिखने, 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसके बाद बात करें कथयति शब्द, जो पहली लाइन में अंतिम वर्ड है कथयति, तो ये भी वर्तमान काल हुआ दोस्तों। बात करें तो धनस्यूत, तो इसके लिए मनी बैग शब्द इंग्लिश में हम कहेंगे। मगर दोस्तों बैग के लिए संस्कृत शब्द ऐसा पूछा जाए आपको, तो बैग को संस्कृत में कहते हैं स्यूतः। ठीक है, आपको इंग्लिश में शब्द दिया है बैग, तो बैग का संस्कृत कीजिए, तो बैग को संस्कृत में कहते हैं स्यूतः। ठीक है। दूसरी लाइन में दोस्तों अंतिम वर्ड है भविष्यति, तो ये जो फ्यूचर टेंस है इसका भी हम अभ्यास इससे पहले कर चुके हैं कि श्यति प्रत्यय है यहाँ, तो ये फ्यूचर टेंस का रूप हुआ। सामान्य भविष्य काल, परस्मैपदी, अन्य पुरुष, एक वचन। तो इसके बाद बात करें तो अंतिम जो लाइन है दोस्तों, यहाँ लास्ट सेकंड वर्ड तत्रैव है, तो यहाँ दोस्तों तत्र प्लस एव इस प्रकार इसका संधि विग्रह होगा। तत्र में जो अस्वर है इसके साथ में ए लगा दूँ तो अ प्लस ए लगने से होता है ऐ। इस प्रकार ये हो गई हमारी तत्रैव शब्द की संधि। तो इस प्रकार आपको ग्रामर के क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन इसका जो है इस प्रकार है कि द फार्मर वॉज ओल्ड एंड laying on his deathbed. His son next to him said to the farmer, "Father, today on the way I found a bag of money. I was happy to see it, thinking that this would alleviate my poverty. I stretched out my hand to take the bag of money, but then I remember your teaching. Accepting the wealth of others is not the tradition of our clan. So I left that bag
ऑफ मनी देयर। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा ट्रांसलेशन। चलिए बात करते हैं आगे के पैराग्राफ के बारे में। तो आगे का जो पैराग्राफ है वो दोस्तों इस प्रकार है। चातक शिशुः सर्वं शृणोति, चातक का जो बच्चा है वह सब सुनता है। सोचयति, वह सोचता है। चातक लिसनिंग टू द एवरीथिंग, ही थिंक्स, यानी कि वो जो है वह सब सुनता है और सोचता है। अहो मरणासन्नस्य वृद्धस्य तत्पुत्रस्य च स्वकीयं कुलाचारं पालयितुं कीदृशी श्रद्धा। Wow, what the faith of the old person laying on the bed and his son maintaining the tradition of his own clan। यानी कि ये जो डेथ बेड पर पड़ा हुआ वृद्ध कृषक है उसे और उसके पुत्र को अपने कुल की परंपरा में कितनी श्रद्धा है, उसकी ट्रेडिशन जो है उसे पालने के लिए कितनी श्रद्धा है। कहते हैं कि वाओ, ओहो, वाओ, व्हाट द फेथ ऑफ द ओल्ड पर्सन laying on bed and his son is maintaining the tradition of his own clan। आगे कहता है अहम तु कुलाचार न पालयामि, आई डू नॉट मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ माई द क्लैन। यानी कि मैं तो मेरे कुल की जो परंपरा है इसका पालन नहीं कर रहा हूँ। वयम तो मेघजलम एव पिबामः, इट इज़ अवर कस्टम टू ड्रिंक ओनली वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स। कि ये हमारे कुल की ट्रेडिशन है कि हम सिर्फ मेघ यानी कि बादल का पानी ही पीते हैं। वयम तो मेघजलम एव पिबामः इति अस्माकं कुलस्य आचार। आगे कहता है तम अहम त्यक्तुम प्रवर्ते, दैट्स व्हाट आई एम विलिंग टू गिव अप। कि मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। एतत् अनुचितम अस्ति, दिस इज इनएप्रोप्रिएट, दिस इज इनएप्रोप्रिएट। यानी कि ये जो है वह उचित यानी कि योग्य नहीं है। तो यहाँ हम इसका इतना ट्रांसलेशन दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं। देखिए इसका ट्रांसलेशन है इस प्रकार है। चातक लिसनिंग टू एवरीथिंग, ही इज थिंकिंग वाओ व्हाट इज फेथ ऑफ द ओल्ड पर्सन laying on bed and his son in maintaining the tradition of his own clan। I do not maintain the tradition of my the clan, it is our customs to drink only water from the clouds। That's what I am willing to give up, this is inappropriate। तो इस प्रकार दोस्तों हो गया इसका ट्रांसलेशन। चलिए बात करें आगे की। सह चिंतयति, ही थिंक्स, पशवः पक्षिणः मानवाः च सदाशया रक्षन्ति स्वकुलाचारं रक्षामि कुलात्मनः। तो दोस्तों यहाँ से भी ये जो ट्रांसलेशन में आपको पूछा जाए तो ये पैराग्राफ भी दोस्तों पूछा जा सकता है। ही थिंक्स well instead he thinks well intensed animal, birds and humans maintain their own lineage। यानी कि जो पशु पक्षी होते हैं वे अपनी जो परंपरा होते है उसका पालन करते हैं। I too will say the
ट्रेडिशन ऑफ माई क्लेन। तो अहम यानी कि मैं जो है वह भी अपने कुल की जो परंपरा है उसका रक्षण करूँगा। इसलिए कहा गया कि रक्षा में कुलात्मनः, कि पशु पक्षी और मानव हमेशा अपने कुल की परंपरा का रक्षण करते हैं। जो अच्छे पशु पक्षी और मानव होते हैं सदा से या कि सद जिसका आशय शुभ होता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, वो हमेशा ही अपने कुल की परंपरा का पालन करते हैं। तो मैं भी अपने कुल की परंपरा का पालन करूँगा। तो इस प्रकार कहा गया दोस्तों। ट्रांसलेशन में पूछा जाए, ग्रामर की बात कर लेते हैं। सदाशया शब्द है जो श्लोक में पहली पंक्ति में अंतिम वर्ड है। सद आशया यानी कि गुड बिहेवियर, जिसकी सोच अच्छी है, जो गुड थिंक है उसे सद आशय कहते हैं। जिसका आशय, आशय का मतलब होता है इरादा, उसका हेतु। सद यानी कि शुभ है वह। दूसरी लाइन में पहला शब्द है रक्षन्ति और उसी में तीसरा वर्ड है रक्षामि। तो अभी प्रेजेंट टेंस इसमें भी होगा कि मैं वह महसी था ती तहंती रक्षन्ति। तो वर्तमान काल परस्मैपदी अन्य पुरुष बहुवचन, ऐसे ही रक्षामि। तो इसमें भी रक्ष क्रिया धातु का वर्तमान काल परस्मैपदी उत्तम पुरुष एक वचन हो गया दोस्तों। तो ये हो गया ग्रामर। बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। He thinks will intense animal, birds and humans maintain their own lineage. I too will say the tradition of my clan, of my own clan. तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। बात करते हैं इसके आगे की दोस्तों। तो इसका जो अभी श्लोक ही मैंने आपको पढ़ाया है, श्लोक के नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है वो अभी ट्रांसलेशन आपको समझना है। एवं विचिंत्य सह मातरम प्रति प्रत्यागच्छति, कि ऐसा सोचकर वह अपनी माता के पास वापस आ जाता है। थिंकिंग दिस ही गोज बैक टू हिज मदर and सर्वभूतांतम च कथयति and tell her all the facts, यानी कि सारी जो सच्चाई है वह अपनी माँ को बताता है। माता संतोषम अनुभवति, the mother feels satisfied, शिशवे च आशीर्वादं ददाति and blesses the baby। अल्पे एव काले मेघवृष्टिः भवति, इट रेन्स सम ड्रिंकिंग क्लाउड वॉट एवर क्वेंचेस द थर्स्टी, यानी कि मेघ जलम पीत्वा चातक शिशुः तृषा शाम्यति क्वेंचेस द थर्स्टी ऑफ द बेबी कुकू, कि जो थोड़े समय में ही बारिश होती है और उस बारिश का पानी पीकर उसकी जो थर्स्टी यानी कि उसकी जो प्यास है वह शांत हो जाती है दोस्तों। तो ये रहा इसका अंतिम पैराग्राफ। यहाँ से ज़्यादा मैं आपका समय अब नहीं लूँगा, मगर कथयति, ददाति, साम्यति, भवति, ये सारे क्रियापद प्रेजेंट टेंस दर्शाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के रूप अभी आपको आ ही गए होंगे। विचिंत्य, तो वी यहाँ उपसर्ग है, अंत में त्य प्रत्यय लगाया गया है। तो विचिंत्य ये हो गया दोस्तों हमारा संबंधक भूतकृदंत। ठीक है। संस्कृत क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि चातक शिशु तृषा केन नष्टा, चातक शिशु की जो प्यास है वह किस प्रकार नष्ट होती है। तो मेघ जलेन नष्टा चातक शिशु हो तृषा मेघ जलेन नष्टा भवति, तो बादल का जो पानी है वह पीकर वो उसका नाश होता है। इसका ट्रांसलेशन ये रहा। थिंकिंग दिस ही गोज बैक टू हिज मदर एंड टेल हर ऑल द फैक्ट्स। द मदर फील सेटिस्फाइड एंड ब्लेसेस द बेबी। इट रेन सून ड्रिंकिंग क्लाउड वाटर क्वेंचेस द थर्स्टी ऑफ द बेबी कुकू। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर।
आपको इसका जो ट्रांसलेशन है यहाँ मैंने आपके सामने रखा है, तो आप ट्रांसलेशन देख के अपनी जो फेयरबुक है इसमें ये लिख लेना और आसानी से आप लिख सके, इसीलिए मैंने इसका जो ट्रांसलेशन है इसकी भी स्लाइड आपके सामने पेश की है। इसका जो स्वाध्याय है दोस्तों, मैं उसकी PDF फाइल बना के आपको होमवर्क में भेज दूंगा, तो आप वो भी लिख लेना। तो यहाँ तक दोस्तों हम इस चैप्टर को रखते हैं।